दोस्तों, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन में संकटों का नाश नहीं हो रहा है या फिर जीवन में परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि प्रतिदिन पूजा पाठ जब आप करते हैं तो उसके कुछ मूलभूत नियम होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य रूप से ही करना चाहिए। इनके बारे में शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब हम मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए, मूलभूत नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, तभी हमें उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। और यदि हम उन मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता और आपके जीवन से जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो कभी समाप्त ही नहीं होंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ सिद्धांतों को न मानने से दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुल 5 नियम ऐसे बताऊंगी जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, घर में भगवान को विराजमान किया हुआ है और प्रतिदिन आप पूजा पाठ नियम से करते हैं, तो आपको इन 5 सिद्धांतों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब जाकर आपको प्रतिदिन की पूजा का या फिर कभी कभार अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी फल प्राप्त होता है। साथ ही में मैं आपको प्रमाण सिद्ध बातें बताऊंगी कि किस पुराण में क्या कुछ इसके बारे में विशेष लिखा हुआ है, क्यों आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होते हैं। जानकारी आरंभ करने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधियां तक संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर, जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई जानकारियां भी आपको मैं हर रोज इस चैनल पर लाकर देती रहती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु तो अवश्य रूप से लिखना ही होगा। तो देखिए, जो प्रथम नियम है जिसको आपको धारण करना चाहिए और जिसके बारे में शास्त्र भी कहते हैं कि आपको प्रातः काल शीघ्र उठना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आपको उठ जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं सर्वोत्तम है, या ब्रह्म मुहूर्त में न उठ पाए तो ऐसे में आप सूर्य उदय होने से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा सा अक्षय पुण्य करनी, यानी कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग उठ तो जल्दी जाते हैं पर वे स्नान इत्यादि नहीं कर पाते हैं। स्नान कर लेते हैं तो पूजा पाठ नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग सुबह शीघ्रता से उठते ही नहीं है। लोग रात रात भर जागते हैं और फिर सुबह में देरी से उठते हैं। सूर्य उदय के समय जब आप उठ जाते हैं तो वे आपके जीवन का कल्याणकारी समय होता है। केवल पूजा पाठ ही नहीं, सूर्य उदय के समय जब आप जाग चुके होते हैं, उगते हुए सूरज के दर्शन करते हैं, तो ये अत्यंत ही कल्याणकारी है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत धर्मार्थ काम मोक्षये, अर्थात मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और यदि संभव न हो तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही उठें। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है और इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय जागना, उगते हुए सूर्य के दर्शन करना और स्नान करना ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन में परिवर्तनकारी भी होता है और हमारी कुंडली में सूर्य को तेज करता है। और जब सूर्य तेज हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में उन्नति ही करता है, पीछे जाने के तो कोई चांस ही नहीं होते हैं। जिसका सूर्य बलवान होता है उसे जीवन में और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, हर एक कार्य क्षेत्र में निरंतर रूप से उन्नति ही होती है। विष्णु पुराण कहता है कि मनुष्य का जीवन मूलतः प्रातः कालीन संध्या पर ही आधारित है। जो व्यक्ति इस समय सोया रहता है उसका आध्यात्मिक
और मानसिक विकास दोनों ही रुक जाता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि हर दिन पूजा पाठ के नियम में पहला नियम यही धारण करना है कि या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ कर लें, या फिर आप सूर्य उदय के होने के आसपास में उठने का नियम तो जरूर ही धारण करें और उसके बाद में तुरंत ही पूजा पाठ कर लें। दूसरा नियम जो कि आपको हर दिन की पूजा पाठ में अपनाना है वो है भगवान सूर्य देव को अर्घ देना। पूजा पाठ का दूसरा और सबसे उपेक्षित नियम ये कहलाता है भगवान भास्कर को जल अर्पण करना। शास्त्र कहते हैं कि यावन्न दत्ते च अर्घ भास्कराय यथोदितम तावन्न पूजयेत विष्णुम शंकरम विश्वेश्वरम। अर्थात जब तक सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया जाता तब तक विष्णु या शिव की पूजा का अधिकार ही नहीं होता। भगवान सूर्य नारायण सभी ग्रहों और देवताओं के अधिष्ठाता हैं। सूर्य को अर्घ देना सभी देवताओं को तृप्त करने के बराबर है। जिस प्रकार जड़ में जल देने से पूरा वृक्ष संचित हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में या फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देने से सभी देवी देवताओं की पूजन के समान फल प्राप्त होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं और सूर्य उदय ना हो तो ऐसे में आप मानसिक रूप से सूर्य देव का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें और फिर बाद में पुनः अर्घ दे सकते हैं। तो आपके नित्य नियम की पूजा पाठ का जो दूसरा नियम है जो कि हर दिन आपको अपनाना है वो है सूर्य देव को अर्घ देना। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की जो कि आपको हर दिन करना है, वो है मंत्र जप, जो कि बिल्कुल ही अनिवार्य है। केवल आरती कर लेना पर्याप्त नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिन संशया, अर्थात जप से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पूजा के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट शांत चित्त होकर मंत्र जप अवश्य रूप से ही करना चाहिए। वो मंत्र कुछ भी हो सकते हैं। ज्यादा मंत्र ना आते हो तो केवल आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो नारायण, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या फिर हरे रामा हरे कृष्ण, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जप से मन स्थिर होता है, विक्षेप समाप्त हो जाता है और भक्ति पूर्ण होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने भगवान को स्नान कराया, 2 अगरबत्ती जलाई और आपकी पूजा कंप्लीट हो गई और आपको पूरा फल चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छोटे छोटे से नियम है लेकिन इनसे आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, मनवांछित इच्छाएं भी पूर्ण होती है। तो ये तीसरा नियम भी आपको गांठ बांध लेना है। अब बात करते हैं चौथे नियम की जो कि है सात्विक आहार और आचरण। भगवान की कृपा सात्विक जीवन से ही प्राप्त होती है। मांस, मदिरा, तामसिक आहार भगवान की शक्ति में सबसे बड़ा अवरोध होता है। दोस्तों, शिव धर्मोत्तर ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करता है उससे भगवान दूर ही रहते हैं। धन हो सकता है पर मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। यदि जीवन में मानसिक और पारिवारिक शांति चाहिए तो आपको सात्विकता अनिवार्य रूप से पालन करना ही होगा, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करके हमें मानसिक शांति मिल ही नहीं सकती। हो सकता है कि ये बेचैनी आपको कहीं परिवार की टेंशन से मिल सकती है, व्यापार में टेंशन मिल सकती है। कुल मिलाकर दिमाग शांत कभी नहीं रहेगा। पैसा रुपया हो सकता है कि आप लाखों करोड़ों कमा लें, लेकिन मानसिक रूप से आप हमेशा परेशान रहेंगे, मन हमेशा विचलित बना ही रहेगा। तो नियमित रूप की पूजा पाठ का चतुर्थ नियम है सात्विक आहार और आचरण। अपने तन और मन की शांति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इस चतुर्थ नियम को भी अपने जीवन में जरूर ही अपनाना चाहिए। पंचम नियम कहता है कि अडिग विश्वास, यानी कि सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम ही यही है कि भगवान पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए, अपना सब कुछ उनको समर्पित कीजिए, सौंप दीजिए उनको। जो व्यक्ति विश्वास के साथ भक्ति करता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन जो अडिग रहता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते ही करते हैं। जब तक आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक
आपकी नियमित रूप से की गई पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी शिव जी के पास अपनी प्रार्थना लेके जाते हैं, कई लोग बार बार बदल देते हैं देवताओं को, कभी हनुमान जी के पास चले गए, कभी शिव जी के पास, कभी दुर्गा मैया के पास। तो देखिए, भगवान को बदलने से आपकी परेशानी का हल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके जो भी इष्ट देवता हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए और उन्हीं पर सौंप दीजिए कि अब जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। मैं आपकी संतान हूँ, मेरी रक्षा सुरक्षा मेरी मनोकामना हर कुछ आपको ही पूर्ण करनी है। अपने माता पिता से जिस प्रकार से आप इच्छा रखते हैं, हम अपने माता पिता तो नहीं बदलते ना, उसी प्रकार से अपने मन के विश्वास को अपने जो इष्ट देव हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उन पर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखिए। जिसे आप पूछते हैं उस पर पूर्ण रूप से समर्पण रखिए, तभी आपको पूर्ण रूप से फलों की भी प्राप्ति होगी। तो ये थे 5 नियम। हर दिन की पूजा में अगर आपने इन 5 नियमों को अपना लिया तो आप अगर रोज पूजा ना भी करते हो, कभी कभी भी अगर आप पूजा करते हैं तो उसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप इन 5 नियमों का पालन करते हैं तो आपकी प्रतिदिन की पूजा पाठ निश्चित रूप से फलीभूत होगी ही होगी। तो देखिए, ये थी आज की संपूर्ण जानकारी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस जानकारी को हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ही ओम नमो नारायण लिखकर जरूर ही जाइएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।